अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। हाथरस घटना से हमने कोई सबक नहीं लिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में कीचड़ से लथपथ टेंट के बीच कथा चल रही है और इस टेंट की हालत इतनी खराब है कि इसे बचाने के लिए विदिशा प्रशासन ने 6 क्रेन लगा रखी है। दूसरी तरफ इस कथा की अनुमति तो थी, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसे खुद निरस्त किया था। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दबाव में, मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के दबाव में कथा चल रही है, लोगों की जान जोखिम में डालकर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाते, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कथा एक धंधा है, कथा एक प्रचार है और कथा के लिए कितने ही लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली जा सकती है। हाथरस के बाद मध्य प्रदेश के विदिशा में ऐसी एक कथा चल रही है जिसमें लोग कीचड़ में बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं। कथा चल रही है पंडित प्रदीप मिश्रा की, जिनकी कथा में 2 साल पहले सीहोर में भी 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन विदिशा में जो कथा चल रही है इसका मामला एकदम अलग है। पानी भरने के बाद कुल 7 दिन की कथा थी जो 6 जुलाई तक होनी थी, लेकिन 3 जुलाई को हाथरस की घटना के बाद इस कथा को निरस्त करने की घोषणा खुद प्रदीप मिश्रा ने मंच से की थी। वे भी ये कथा होती है दिन में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक, लेकिन उस दिन प्रदीप मिश्रा 1:30 बजे मंच पर पहुंचे और उन्होंने कथा समाप्ति की घोषणा की। ये अच्छी बात है कि अपने भक्तों की जान की परवाह करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा समाप्ति की घोषणा की वक्त से पहले, लेकिन कथा फिर शुरू हो गई 4 घंटे बाद ही। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल इस कथा में 2 जुलाई को पहुंचे थे। जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने कलेक्टर और एसपी की बात कहने पर कि कथा निरस्त कर दी जाए क्योंकि पंडाल में पानी भर चुका है, लोग कीचड़ में लथपथ जा रहे हैं और यहाँ वहां फिसल रहे हैं, जान को खतरा हो सकता है, तेज बारिश के चलते पंडाल भी बार बार उखड़ रहा है। तब इस बात के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने स्वयं आकर कथा समाप्ति की घोषणा की। लेकिन शाम को 4 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा फिर आए और उन्होंने कहा कथा जारी रहेगी। कथा जारी रहने और पंडित प्रदीप मिश्रा की मनाही के बीच का जो मामला है वो ये है कि खुद आयोजकों ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल से बात की और प्रहलाद पटेल ने कलेक्टर और एसपी को कहा कि कथा पूरे 7 दिन कराई जाए। क्या ऐसे राजनीतिक दबाव के चलते कथाएं होती रहेगी, अव्यवस्थाएं चलती रहेगी और जनता की जान से खिलवाड़ होता रहेगा? अगर विदिशा में कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या मंत्री प्रहलाद पटेल लेंगे? दरअसल इस पूरे मामले में विदिशा कलेक्टर और एसपी ने आयोजकों से कहा था कि पंडाल की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कथा निरस्त कर दी जाए। लेकिन अब जो हुआ है कि पंडाल को बचाने के लिए 6 क्रेन लगाई गई है। क्रेन लगाकर पंडाल को बचाया जा रहा है कि 6 क्रेन लगी है कि पंडाल गिरता है तो ये क्रेन पंडाल को संभाल लेगी, अव्यवस्था न होगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कथा करवाने की कि लोगों की जान जोखिम में डालकर प्रशासन 6 क्रेन लगाकर खड़ा हुआ है? इसी से साबित होता है कि प्रशासन यानी कलेक्टर और एसपी राजनीतिक दबाव में है, मंत्री प्रहलाद पटेल के दबाव में है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात की सिफारिश की है कि कथा पूरे 7 दिन की जाए। ये खबर दैनिक भास्कर की वेबसाइट में भी है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि मंत्री के दबाव में कथा वापस शुरू की गई। इस बारे में कलेक्टर का भी यह कहना है, विदिशा कलेक्टर का, कि शुरू में व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, अब प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशासन इसी तरह से जनता के पैसे और जनता की जान दोनों को बर्बाद होते देखता रहेगा राजनीतिक दबाव में? इस आयोजन स्थल को देखें तो ये विदिशा बाईपास पर गिरधर कॉलोनी पर यह कथा चल रही है। इस कथा स्थल पर किसी भी तरह के कोई इंतजाम दिखाई नहीं देते हैं। टेंट जरूर वाटरप्रूफ लगाया गया है, लेकिन उस टेंट में चारों तरफ से पानी भर गया है और आयोजकों ने पानी निकालने के लिए छोटी छोटी नालियां बना दी है। लोग फिसल रहे हैं, कीचड़ में बैठकर कथा सुन रहे हैं और मीडिया और तमाम लोग इस बात की तालियां पीट रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में इतना जोर है, इतनी शक्ति है कि लोग कीचड़ में बैठकर भी सुन रहे हैं। तो आप समझिए कि भोले बाबा की कथा में जो लोग थे वो भी इसी आस्था से सराबोर थे, पर प्रशासन
को देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था सही है और क्या गलत। क्या वो इसी तरह के राजनीतिक दबाव में कथा कराएगा? दूसरी बात, जब हमने पता किया कि कितने लोगों की अनुमति आयोजकों ने इस कथा के लिए ली है, तो न तो कोई डाटा, कोई आंकड़ा प्रशासन के पास था, न आयोजकों के पास। सब कुछ घालमेल चल रहा है। बारिश से बचने के भी कोई साधन वहां पर नहीं थे। पूरे सभा स्थल पर लाउड स्पीकर और बिजली के लिए जो व्यवस्थाएं की गई उसके तार खुले हुए थे। आप समझ सकते हैं कि बारिश में इनसे करंट फैलने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा की तरह राजनीतिक दबाव में कथाएं होती है। इसके चंदे का पक्ष है, इसके प्रचार का पक्ष है, और कथा के धंधे में कई लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है। पंडित प्रदीप मिश्रा तो खुद अपनी पुराने प्रवचनों में, जब 2 लोगों की जान चली गई थी, ये कह चुके हैं कि आग लगे बस्ती में अपन रहें मस्ती में। आग लगे बस्ती में अपन रहें मस्ती में। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।